नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्रिकेट इन्फो में। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन पाकिस्तान और दुबई में इस समय हो रहा है। इस बार चैंपियंस ट्रॉफी के आयोजन में 8 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। इस टूर्नामेंट का आगाज सन 1998 में हुआ था। टूर्नामेंट का उद्देश्य ये था कि ICC टूर्नामेंट्स में एसोसिएट्स देशों के साथ साथ बड़ी टीमों को खिलाया जाए और इसका प्रचार प्रसार ज़्यादा से ज़्यादा देशों में किया जाए। 1998 में यह टूर्नामेंट खेला गया था। उस समय जिम्बाब्वे में कराया गया था। अफ्रीकन कंट्रीज में क्रिकेट को प्रमोट किया गया था। उस साल विजेता टीम भी साउथ अफ्रीका थी। इसके बाद सन 2000 में इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। उसके बाद 2002, उसके बाद 2006, 9 और फिर 13, 17 में इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। इसके बाद 21 में आयोजन होना था, लेकिन कुछ कारणों से चैंपियंस ट्रॉफी 2021 का सीजन नहीं कराया गया था, जो कि भारत में प्रस्तावित था। 2025 का टूर्नामेंट पाकिस्तान में कराया जा रहा है। सबसे पहले बात यह करते हैं कि 2021 में इस टूर्नामेंट का आयोजन क्यों नहीं किया गया था। कई कारण थे, जिनमें मैं आपको मुख्य कारण बता रहा हूँ। 2019 में ICC ने तय किया कि चैंपियंस ट्रॉफी की जगह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कराई जाएगी। T20 और वनडे वर्ल्ड कप की अहमियता बढ़ाने के लिए टूर्नामेंट ये बंद कर दिया गया था। फ्रेंचाइजी क्रिकेट ने कैलेंडर बिजी कर दिया था। इस कारण इस टूर्नामेंट के लिए 1 महीने की विंडो मिलना मुश्किल हो गया था। ICC को चैंपियंस ट्रॉफी से स्पॉन्सरशिप और व्यूअरशिप वर्ल्ड कप के मुकाबले कम मिलने लगी थी और ब्रॉडकास्टर्स ने T20 फॉर्मेट में इस टूर्नामेंट का आयोजन कराने के लिए कहा था, लेकिन मेजबान BCCI ने इसके लिए मना कर दिया था। इन कारणों की वजह से पहले ही 2021 का टूर्नामेंट रद्द कर दिया गया था। अब आगे चैंपियंस ट्रॉफी का भविष्य क्या है, ये कुछ अहम बातों पर निर्भर करेगा, क्योंकि अभी जो 2029 का चैंपियंस ट्रॉफी है ये भारत में प्रस्तावित है, लेकिन क्या 2029 के बाद 2033 में इस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा, ये थोड़ा सा संशय में है। क्योंकि कुछ कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से हम ये कह नहीं सकते कि ICC इस टूर्नामेंट का आयोजन अगले चरणों में कराएगा। आइए बात करते हैं वो कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से ICC इस टूर्नामेंट को बंद कर सकती है। पहले बात करते हैं वनडे मैचों की लोकप्रियता कम हो गई है। पहले वनडे के मुकाबले ज़्यादा खेले जाते थे और ज़्यादा देखे भी जाते थे। ICC को व्यूअरशिप और स्पॉन्सरशिप से ही पैसा मिलता है। ऐसे में जब से T20 क्रिकेट आया हुआ है, उसके बाद से लगातार वनडे मैचेस कम होते जा रहे हैं। पिछले 10 सालों की बात करें तो टेस्ट के 420 और वनडे के 1250 मैच हुए हैं, लेकिन T20 के 2668 मुकाबले खेले गए हैं। वहीं 2005 से 2014 के दौरान 10 साल जो था, एक दशक, उसमें महज 412 ही T20 मैच खेले गए थे, जबकि उस दशक में 119 मुकाबले वनडे के ज़्यादा हुए थे। टेस्ट की संख्या में ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ था। T20 के आने से कई छोटी टीमें क्रिकेट खेलने लगी हैं। 2014 तक 20 टीमें इस फॉर्मेट को खेलती थीं, लेकिन पिछले 10 सालों में 105 टीमें इसका हिस्सा बन गई हैं। दूसरी ओर वनडे खेलने वाली टीमें पिछले 20 सालों से 23 की 23 ही हैं, यानी इस फॉर्मेट का विकास अब रुक गया है। तो इस वजह से थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि इस टूर्नामेंट का आयोजन कराया जाए। दूसरी वजह है T20 लीग की वजह से विंडो मिलना मुश्किल हो जा रहा है इसके लिए। 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई। यह दुनिया का पहला ICC ऑथराइज्ड फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट था। 2011 में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट बिग बैश लीग शुरू किया। 2012 में बांग्लादेश, 13 में वेस्ट इंडीज और 16 में पाकिस्तान ने भी अपना फ्रेंचाइजी टूर्नामेंट शुरू कर दिया। इस तरह से सभी देशों की लगभग फ्रेंचाइजी मैचेस खेले जा रहे हैं। ऐसे में जब सभी देश अपनी अपनी फ्रेंचाइजी लीग करा रहे हैं, तो समय निकालना ICC के इस टूर्नामेंट के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, क्योंकि सभी देश हर समय किसी न किसी देश में ये T20 टूर्नामेंट का लीग जो है चलता ही रहता है। आपको बता देते हैं कौन कौन सी लीगें इस समय हो रही हैं। भारत की IPL है, जो मार्च से मई के महीने में खेली जाती है। इंग्लैंड की द 100 है, जो जुलाई से अगस्त में खेली जाती है। वेस्ट इंडीज़ की CPL है, जो सितंबर में खेली जाती है।
ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग है जो दिसंबर से जनवरी खेली जाती है। साउथ अफ्रीका की SA20 है जो जनवरी फरवरी में खेली जाती है। बांग्लादेश की BPL है जो जनवरी फरवरी में खेली जाती है। UAE IL T20 कराता है, ये भी जनवरी फरवरी में खेला जाता है। अमेरिका का MLC है जो जुलाई में होता है। मल्टीनेशन का T10 नवंबर में खेला जाता है और श्रीलंका प्रीमियर लीग जो है इसका जो है आयोजन दिसंबर में होता है। तो ऐसे में समय निकालना ICC के लिए थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है। तीसरा कारण है ब्रॉडकास्टर्स का दबाव। स्पोर्ट्स टूर्नामेंट कराने वाले बोर्ड के लिए अब स्टेडियम आने वाले दर्शकों के मुकाबले टीवी और ऑनलाइन पर दर्शक ज़्यादा हैं। ज़्यादातर लोग टीवी पर और या मोबाइल का ही अब ज़माना है तो मोबाइल पर ही मैच देख लेते हैं। ऐसे में स्टेडियम तक सबको खींच कर लाना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। ब्रॉडकास्टर ने भी अभी पता लगाया है कि वनडे और टेस्ट की पूरी सीरीज के मुकाबले एक T20 मैच में ज़्यादा व्यूअरशिप आ जाती है। इस कारण T20 क्रिकेट को विज्ञापन भी ज़्यादा मिलते हैं। इसलिए ब्रॉडकास्टर्स ICC और बाकी क्रिकेट बोर्ड पर ज़्यादा से ज़्यादा T20 कराने का भी दबाव बना रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी को भी इसी कारण से T20 फॉर्मेट में कराने की योजना बनाई गई, लेकिन BCCI ने 2021 में मना कर दिया था। इस वजह से भी अब चैंपियंस ट्रॉफी के भविष्य को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। ऐसे में चैंपियंस ट्रॉफी का भविष्य थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि ये चैंपियंस ट्रॉफी खत्म ही हो जाएगी, लेकिन इसका प्रारूप थोड़ा बदला भी जा सकता है। हो सकता है इसे T20 फॉर्मेट में कराया जाए, क्योंकि ICC को चैंपियंस ट्रॉफी से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर चैंपियंस ट्रॉफी को बंद करा दिया जाएगा तो ICC को भी काफ़ी नुकसान होगा। ऐसे में हो सकता है कि 50 ओवर के फॉर्मेट में ना कराकर चैंपियंस ट्रॉफी को 20 ओवर के फॉर्मेट में आगे कंटिन्यू कर लिया जाए। हो सकता है ये भी कि 4 साल की बजाय 5 साल या 3 साल में इस टूर्नामेंट को कराया जाए, जिससे कि इसकी लोकप्रियता भी बनी रहे और ICC को रेवेन्यू भी जनरेट होता रहे। हालांकि अभी के लिए ये कह सकते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी 50 ओवर का जो हो रहा है इसका भविष्य मुश्किल में ज़रूर है। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।